नमस्कार साथियों। आज 18 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में संपादित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र में हिंदी भाग को हल करते हैं। मैं केवल अभी उत्तर आपको बता रहा हूं, इसका विस्तार से समीक्षा बाद में की जाएगी। चलिए सबसे पहले 73वें प्रश्न पे चलते हैं। 73 प्रश्न में क्या है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं तो वो युद्धपोत कहलाता है, तो 73 का ए हो जाएगा। 74वां, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। इसमें देखिए जो पहला वाला है वो उल्टा दिया हुआ है, अनल अग्नि को कहते हैं और अनिल पवन को कहते हैं, तो ये आपका 74 का ए सही हो जाएगा। 75वां, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए इस वाक्य में वाक्य रचना संबंधी भी अशुद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की थोड़ी नहीं प्रकाश देगी, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो इसमें 75 का सी सही हो जाएगा। 76वां, निम्न में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के स्त्रीलिंग होते हैं, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए लोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, लोग आए, लोग आया नहीं होता, हस्ताक्षर किए होता है, रोमकूप साफ रहते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग है, वो बहुवचन प्रयोग होता है। बचा दल, दल एक वचन में प्रयोग होता है लेकिन हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, दल का दलों हो जाता है, लेकिन ये आपका एक वचन में 77 का ए सही होगा। चलिए 78वें पे चलते हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि आधार है तो अधिकरण कारक है, 78 का सी हो जाएगा। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सीधी सी बात है इसमें कर प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ जी, इसमें कर प्रत्यय लगा हुआ है। अगले 80 पे चलते हैं। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तरावट शब्द तर से मिलकर बना है, तर मतलब गीला, और आवट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, तो आराम के लिए कुर्सी, सीधी सी बात है तत्पुरुष समास हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो ये लाख को बोलते हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख उसको लक्ष्य बोलते हैं। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका श्यामल का तद्भव होता है सांवला। शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। 85वीं पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ थोड़ा सा कट गया है, संख्या को देखिए दर्जन दर्शाता है। अब बहुत से लगा के आए होंगे इसमें 10 मीटर कपड़ा। देखिए 10 मीटर कपड़ा ये आपकी संख्या नहीं बता रहा है, ये माप बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला 85 के बाद 86 में चलते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये नाम धातु क्रिया है। भिन भिनाना से ये भिन भिनानी क्रिया बनी है। ठीक है, जो चलिए बाद में डिटेल में बताऊंगा। 87, लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का काल है, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है, जिसे आप तात्कालिक वर्तमान काल भी बोलते हैं, या प्रवृत्त वर्तमान काल। प्रवृत्त का मतलब लगे रहना। ठीक है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, 88वां है आपका। इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, तो यहाँ पेड़ की बात हो रही है, पेड़ काटा गया है और मजदूरों के द्वारा काटा गया है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा, तो रुक जाना होता है। इसके बाद 90, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। इसके बाद निम्न विकल्प में से एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति मैंने आपको बताया था कि वो पूर्ण वाक्य होते हैं, और जो आपके मुहावरे होते हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका पूर्ण है, इसलिए आपका लोकोक्ति है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। देखिए मैंने बताया था कि जब भी पूछा जाए कि कुल रस कितने होते हैं तो 9 ही होते हैं, लेकिन अगर वो वात्सल्य रस को शामिल कर रहे हैं तो फिर भक्ति रस को भी शामिल करना पड़ेगा, तो इस आधार पर यहाँ पर 11 सही हो जाएगा आपका। निम्न में से संबंध वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो इसमें जो भी है, सो भी है और जिसका भी है, इसमें आपका 93 का ए हो जाएगा आपको। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। आप ये नहीं और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया करिए, बहुत से लोग इसमें जो लगाए आए होंगे उनका गलत हो गया होगा। चलिए जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका जैन धन इंद्र हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो ये जो डी वाला है ये आपका विवरण चिन्ह है। चलिए आगे चलते हैं। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कौन सा छंद बनता है, तो ये अच्छी तरह के जानते हैं आप, कुंडलीय छंद बनता है।
और देखिए नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, ये तो मैं उदाहरण आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर सीधे सीधे उपमा दी जा रही है, तो ये 97 का सी हो जाएगा। 98 हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो यहाँ पर ये जो दूध है इसको हरि नहीं बोलते, सिंह को भी हरि बोलते हैं, सूर्य को भी, सर्प को भी, ठीक है। अब ये जो गद्यांश है इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ ही लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया है। अब समय न गवाते हुए इसके सीधे सीधे उत्तर लगाते हैं। तो प्रयुक्त शीर्षक को छाटिए, तो कर्मनिष्ठा की महिमा इसमें दी हुई है, तो इसका ये शीर्षक है, ये यही होगा। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है कि काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ठीक है। इसके बाद 101 माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 102 सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हो, ठीक है। तो इसमें ए जो है इसी में केवल एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बेहतर शब्द के लिए आप पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसका ज्यादा अच्छा हो जाता है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, तो ये आपके स्थान का बोध करा रहे हैं, तो स्थानवाचक हो जाएंगे। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ मतलब बादल, और नीरद, नीरद मतलब नीर को देने वाले, तो नीरद हो जाएगा आपका इसका बी ऑप्शन। इसके बाद 106 कुल और कूल श्रुति समभिन्यात्मक है। कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा। ये मेरे ख्याल से कल भी आया था आपका ये प्रश्न, ठीक है, वंश और किनारा। अब देखो दोनों पलट के भी दिए हुए हैं, किनारा और वंश भी दिया हुआ है। कुल मतलब आपका वंश और कूल मतलब किनारा। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार तो अस्त्र होता है, ठीक है। तो 107 का देखिए, ब्रह्मास्त्र से आप याद रखा करिए, ब्रह्मास्त्र क्या था, वो तीर चलाया जाता था, तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म को हटा दीजिए तो क्या बचा? अस्त्र बचा, शस्त्र नहीं बचा। इससे कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के तुलसीदास जी हैं। तो आपके पूछा रामायण है तो वाल्मीकि लगाएंगे। 109 सूरसागर, भाई देखो सूरसागर, ये रचना तो मेरे ख्याल से सभी की गलत हुई होगी क्योंकि बहुत कठिन रचना आ गई है कि सूरसागर कृति किस कवि की है। चलिए कोई बात नहीं है। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, तो बिहारी जो है वो आपका किस भाषा से हुआ? मागधी से हुआ है, ठीक है। बिहारी हिंदी का मागधी से। वैसे मागधी अपभ्रंश भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें मागधी अपभ्रंश ही लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 110 का ए हो जाएगा। चलिए।